हमेशा यह बेटियों को कहा जाता है तू अच्छे से रह, तुझे पराया घर जाना है। आखिर ये क्यों नहीं कहा जाता है अच्छा से पढ़, तुझे ऑफिसर बन के दिखाना है। मजिस्ट्रेट बनने के लिए कहाँ तक पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों को, हमारी ये बेटियां को बता दे ताकि बेटियां अभी से ही पढ़ना शुरू कर दे। बेटे को पढ़ाना फर्ज है तो बेटियों को पढ़ाने में क्या हर्ज है। देख सकते हैं रक्सौल की बेटी ने ऐसा किया है कमाल कि पूरे रक्सौल में हो रहा है जय जयकार। नुनियाडीह पंचायत के महदेवा गांव के विजय सिंह की बेटी है साक्षी आर्या। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यह मजिस्ट्रेट के पद पर चयनित हुई और 32वां रैंक लाके पूरे एकदम जिले में अपना नाम रोशन कर दी है। जो भी आ रहे हैं मिठाई खिला रहे हैं। देख सकते हैं साक्षी आर्या। और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि अगर घर में बाल बच्चे सफल हो जाते हैं तो सही पूछिए जीवन सफल हो जाते हैं। चलिए साक्षी आर्या है प्रथम प्रयास में, लोग अनेकों प्रयास करते हैं लेकिन यह प्रथम प्रयास में ही देख लिए कहाँ से कहाँ आ गई। चलिए स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए कैसा लग रहा है, अब तो लोग बोलेंगे दंड अधिकारी साक्षी आर्या। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलिए आप चाहती तो विकास का पद भी चुन सकती थी, आपने न्याय का ही पद क्यों लिया है? जी देखिए, मैं हमेशा से चाहती थी इस फील्ड में आना। मैं बहुत क्लियर थी इस चीज़ को लेके कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। तो मैं अपनी 12th के बाद से ये चीज़ को लेके बहुत क्लियर थी कि मुझे यही करना है, क्योंकि एक तो मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है और दूसरा ये कि मैं सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर पाती हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हम आपको बता दें एक छोटे से गाँव महदेवा से निकल के और मजिस्ट्रेट के लिए चयनित हो जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गर्व वाली बात है। चूँकि यह गांव है, अधिकांश लोग सोचते हैं तो शहर के बच्चे ही मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, शहर के बच्चे ही ऑफिसर बन सकते हैं। तो देख लीजिए गांव की बेटी मजिस्ट्रेट बन गई है। चलिए आपसे जानते हैं प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा आपने रक्सौल से ही किया है कि दिल्ली से किया है, पटना से किया है, कहाँ से किया है? चूँकि ये लोग जानना चाहते हैं रक्सौल की बेटी रक्सौल से पढ़ी है कि मुंबई से पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है बताइए। जी मैंने सबसे पहले अपनी 5th क्लास तक की पढ़ाई यहाँ रक्सौल से की है। उसके बाद फिर मैंने 6 से लेकर 12th तक की पढ़ाई बेतिया से की है, असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने नागपुर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से अपना लॉ किया है। चलिए मजिस्ट्रेट बनने के लिए कहाँ तक पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों को, हमारी ये बेटियां को बता दे ताकि बेटियां अभी से ही पढ़ना शुरू कर दे। जी, इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको लॉ की डिग्री चाहिए, 5 साल की या फिर 3 साल की, जैसे भी। तो आपको लॉ की डिग्री मैंडेटरी है इस एग्ज़ाम में बैठने के। चलिए जान जाइए आपसे, अगर आप मजिस्ट्रेट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास में एकदम लॉ की डिग्री होना एकदम अनिवार्य है। अधिकांश जगह देखते हैं माता पिता के द्वारा अपनी बेटियों को ये बोला जाता है कि कितनहू पढ़ लिख के जईबू, लास्ट में चूल्हे जे रहीबू। उन माता पिता से क्या कहिएगा? जी देखिए, मुझे अब लगता है कि लोगों की सोच बहुत बदल रही है, पहले जैसी नहीं रही है। बट फिर भी जिन लोगों की अगर ऐसी सोच है तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है लड़का हो या लड़की हो, अगर आप सबको बराबर मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, पढ़ने का मौका देंगे तो दोनों ही अच्छा कर सकते हैं। तो सबको मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं साक्षी जी ज़रूर बेटियों को ये बुरा लगता है, लोगों के द्वारा ये बोला जाता है से अच्छे से रहो, तुझे पराया घर जाना है। अगर ये बेटियों से अगर लोग कहना शुरू कर दे से अच्छा से पढ़, तुझे ऑफिसर बन के दिखाना है, तो नहीं लगता है हर एक घर की बेटियां ऑफिसर बन सकती है, मजिस्ट्रेट बन सकती है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी देखिए हमारा जो रिज़ल्ट हुआ है उसमें 75 लड़कियों का नाम आया है। तो लोगों की सोच बहुत बदली है, ऐसा नहीं है। बट जिन लोगों की सोच नहीं बदली है उन लोगों को अभी मतलब बदल लेना चाहिए, क्योंकि लड़की हो लड़का हो अगर मौका मिलता है और सबको बराबर मौका मिलता है तो सब अच्छा ही करते हैं। जैसे बहुत लोग अभी हमने रिज़ल्ट में भी देखा, तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर मौका मिले तो सब अच्छा करेंगे। चलिए वर्षा की तरह बरसती है, बिजली की तरह गड़कती है और इतिहास बनती है जब नारी शक्ति गरजती है। चूँकि इनका पद जो है न्याय का है, साक्षी आर्या है, हम इनसे ज़रूर जानेंगे। चूँकि विजय सिंह की लड़की हैं और एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे, क्या लगता है साक्षी आर्या का जब भी कलम उठेगा न्याय के लिए उठेगा?
जी देखिए, जैसे जो ये पोस्ट है उसकी गरिमा के लिए, न्याय के लिए ही कलम उठेगा, और मैं जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं लोगों के लिए न्याय करना करूँगी। चलिए, रक्सौल की बेटी, महदेवा की बेटी साक्षी आर्या, देख सकते हैं आज कहां से कहां चली गई। निश्चित बेटियों को पढ़ाइए और बेटियों को साक्षी आर्या की जैसा बनाइए। जब साक्षी आर्या मजिस्ट्रेट बन सकती है तो रक्सौल की हर बेटी क्यों नहीं मजिस्ट्रेट बन सकती है। चलिए साक्षी आर्या जी, नहीं लगता है बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटियां मजिस्ट्रेट बन के दिखाएगी? जी, मैजिस्ट्रेट ही क्यों, बेटियां बहुत कुछ बन सकती हैं, जो चाहें वो कर सकती हैं। अगर पढ़ाए मौका दे तो बिल्कुल कर सकती हैं। फैमिली को अगर सपोर्ट करते हैं फैमिली वाले तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी रोक नहीं है, कहीं भी जा सकती हैं। चलिए, यहाँ तक आपके लाने में, आपको मजिस्ट्रेट बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जी देखिए, कोई एक लोगों का योगदान नहीं है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। मेरे परिवार वाले, मेरे जो भी जान चाहने वाले मेरे दोस्त, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जूडेक्स ट्यूटोरियल्स पटना में कोचिंग है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प किया है। तो हर किसी का योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान मेरा है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की है, बहुत नींद ख़राब की है, तो इसलिए ऐसा। चलिए, आपके मम्मी चाहती थी इसे साक्षी आर्या दंड अधिकारी बने कि आपके पापा चाहते हैं? क्योंकि बाबू साहब की बेटी हैं, कौन चाहता था सर मेरी बेटी दंड अधिकारी बने? जी, सबसे पहले तो मैं ही खुद चाहती थी कि मैं ये करूं। उसके बाद जब मैंने इनको बताया तो मतलब दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो पहले तो मेरी ही ये सोच थी कि मुझे ये करना है। चलिए, तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खास करके उन लड़कियों से क्या कहिएगा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, वीडियो देख रही हैं, उनको क्या कहिएगा? जी देखिए, इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो आपको बेनिफिट ही देती है। सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चल सकता है, और भी बहुत चीज़ें से आप अपडेटेड रह सकते हैं। तो सोशल मीडिया अच्छी है, बट आपको उसका प्रयोग पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। जीवन में कभी ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ से नहीं, मैं ये नहीं बन सकती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, ऐसा कभी आपको फील हुआ कि नहीं मैं गलत चीज़ों के लिए चयनित कर रही हूँ, मुझे मजिस्ट्रेट नहीं बन, कभी ऐसा आया कि नहीं से नहीं मैं मजिस्ट्रेट नहीं बन सकती हूँ? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊँगी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फिर थोड़ा सा डाउट हो जाता है, सेल्फ डाउट सबके साथ होता है, जो भी पढ़ते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, सबके साथ होता है। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊँगी। फिर बहुत बार ऐसा लगता था कि अगर नहीं हो पाया तो क्या, लेकिन जब तक अपना 100% नहीं दे के देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर पाते हैं या नहीं पाते। तो मैंने अपना 100% दिया, बाकी भगवान की कृपा, घर वालों की मदद, सबकी वजह से ये हो पाया। चलिए, लोग कहते भी हैं ऐसे हिम्मत मत खोना, तुझे बहुत आगे तक जाना है, और जिसने कहा था ये तेरे बस की नहीं है उसको भी करके दिखाना है। ऐसा लगा कि नहीं लगा? जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे बात, पहले तो मैं ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ, तो अगर कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो जो भी मुझे जानते हैं सब बहुत खुश हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दोस्त, सब बहुत खुश हैं। सब मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग तो मुझसे ज़्यादा खुश हैं ये चीज़ मेरी अचीवमेंट से। तो जितने लोग हैं खुशी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, ये चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग कहते हैं ऐसे बेटे एक कुल को तारते हैं और बेटियां 2 कुल को तारती है। चलिए साक्षी जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।